आप लोग समर्थन कीजिए कि जो पार्टी का टर्म का इलेक्शन का दो साल का था उसको 3 साल किया जाए कि नहीं, आप लोग को क्या करना है बोलिए। सब समर्थन है ना, 3 साल हो जाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। विशेष रूप से निर्वाची पदाधिकारी आदरणीय परम मित्र श्री रामकृष्ण पूज्य राम जी का मैं विशेष सम्मान करता हूँ कि आपने हमको हमारे कार्यकाल को 1 साल और भी बढ़ा दिया है, अब दायित्व और बढ़ा दिया है। तो जवाबदेही भी आप लोग के सामने हम समझते हैं कि निर्वाह खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करें। उन्होंने वचन दिया था कि जो हम काला धन विदेशों से लाएंगे, भारत का धन वापस लाएंगे। 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के, हर नागरिक के खाते में डालेंगे। बेरोजगारी समाप्त होगी, शिक्षा प्रणाली उच्च स्तर पर जाएगा। आज किसी को कपड़ा नहीं है, देश पर पढ़ाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर उसी तरह लचर है। आज किसी को भूख से मर रहा है। संविधान का भी लोग इनम लोग रस कर दिया है। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आपको मनोनीत किया गया तमाम सहसम्मति से, कैसे इसको 2024 के इलेक्शन में भी तैयार करेंगे? देखिए, देश आज जिस स्थिति में जो राजनेताओं ने जो शिखर पर जो बैठे हुए जो मुखिया हैं और जिनको चौकीदार कहा जाता है उपाधि के रूप में, आज चौकीदारी क्या करेंगे कि वो अपने ही घर में अपने ही सेंध मार के यहाँ का सारा रुपया विदेशों में भेज देने का काम किया है। वो चाहे अडानी के माध्यम से हो, अंबानी के माध्यम से हो, चाहे विजय माल्या के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो। उन्होंने वचन दिया था कि जो हम काला धन विदेशों से लाएंगे, भारत का धन वापस लाएंगे। 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के, हर नागरिक के खाते में डालेंगे। बेरोजगारी समाप्त होगी, शिक्षा प्रणाली उच्च स्तर पर जाएगा। आज किसी को कपड़ा नहीं है, देश पर पढ़ाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर उसी तरह लचर है। आज किसी को भूख से मर रहा है। संविधान का भी लोग इनम लोग रस कर दिया है। संविधान का जो गरिमा था उसको लोगों ने एकदम धरातल पर ला के खड़ा कर दिया है। आज हमारा देश उधर पुधर की स्थिति में है। जाति जाति में, धर्म में, जात पात में मतभेदों का इतना उजागर हो गया है कि जो आज समाज में एक अच्छा मानव, एक अच्छा संस्कृति था, खुशहाली का संस्कृति था। सारा विश्व जानता है कि भारत एक गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है और विश्व में एक अच्छा हम लोग का सम्मान था, वो आज लोगों ने पानी फेर दिया है। और वो कोई नहीं जो केंद्र में बैठे मुखिया हैं, वो उन लोगों ने कर दिया है। आज मैं आह्वान करता हूँ कि 2024 के अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस, मुझे आज आप गर्व है और सब लोगों का मैं स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग दूसरे कार्यकाल के लिए भी हमको लोगों ने इस पद पर निर्विरोध हमको अगले कार्य के लिए भी हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान किया है। मेरी जवाबदेही बढ़ गई है और हम आशा करते हैं कि मैं अपना पूरी तरह जवाबदेही को निर्वाह करने में भली भांति कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। मैं 2024 का 150 सीट पर लोकसभा लड़ने का घोषणा किया था। मैं उसी तरह आज पुनः मैं आज अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भी मैं 150 संसदीय चुनाव में उतारने का प्रयास करूंगा और सारे साथियों के बल पे सारे देश के आज हमारी पार्टी 30 प्रदेशों में संगठन के रूप में संचालित चल रही है। ठीक है, मेरे दुर्भाग्य से आज सांसद विधायक नहीं है। हमारे साथ भी चुनाव प्रणाली भी थोड़ा मतभेद कर रही है। हमारे साथ भी ऊंचा नीचा का मतभेद चल रहा है। इस तरह से जो है हम आशा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और 150 सीट पर हम अवश्य कम से कम अधिक से अधिक संख्या में विजय प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। इस तरह मैं चाहूँगा आज देश बचाओ संविधान बचाओ जो आज है, संविधान भी हम लोग का धराशायी हो गया है, इसको बचाने का प्रयास करेंगे। और देश में बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली सबको चाहिए और सबको रोटी मकान चाहिए। इसके लिए सर्वप्रमुख मैं वचन देता हूँ हर आदमी को। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज 15 लाख नहीं, आज अगर हमारी सत्ता अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की सत्ता आती है तो हर के खाते में चाहे जो भी है सबके खाते में जो है हर परिवार को 50 लाख का हम घोषणा करते हैं। हमारी सत्ता आने पर हर परिवार के मुखिया को 50 लाख रुपया आवंटन करेगा, जिससे वो रोजगार चलावे या कोई उद्योग चलाए या वो अपना जीवन निर्वाह के लिए वो सरकार उसको देने का प्रयास करे।
ऑफ द पार्टी मेंबर्स, ऑफ एक्टिविटी कमेटी मेंबर्स, है ना, ये जो है प्रस्ताव पारित होगा तो कोई संशोधन होगा, इसमें नियम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी अपना जो है आप क्योंकि समय कम है, हाथ उठा के आप लोग समर्थन कीजिए कि जो पार्टी का टर्म का इलेक्शन का दो साल का था उसको 3 साल किया जाए कि नहीं, आप लोग को क्या करना है बोलिए। सब समर्थन है ना, 3 साल हो जाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। विशेष रूप से निर्वाची पदाधिकारी आदरणीय परम मित्र श्री रामप्रीत कोटी और रामप्रीत राम जी का मैं विशेष सम्मान करता हूँ कि आपने हमको हमारे कार्यकाल को 1 साल और अवधि बढ़ा दिया है, अब दायित्व और बढ़ा दिया है। तो जवाबदेही भी आप लोगों के सामने हम समझते हैं कि निर्वाह खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कहीं पर कोई शिकायत नहीं होगी। जो भी सांसद और विधायक लड़ने का जिनका भी चेष्टा होगा, जो सम्मानित हमारी बोर्ड निर्णय करेगी, जो संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय प्रदेश का जो बोर्ड निर्णय करेगी, मैं उसको भली भांति उनके आदेश का, उनके अनुमोदन पर पूरा विचार करके राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा अवश्य पालन करने का प्रयास करूँगा। आज 25वीं अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में HF हाशमी को नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया फिर से, और अमेंडमेंट करके जो 2 साल का प्रेसिडेंट होता था उसको 3 साल का प्रेसिडेंट बना दिया। और इसके साथ ही साथ अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी बनकर 25 साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस मना रही है। इस अवसर पर इस देश की जनता को एक संदेश दे रहे हैं हम लोग। सिर्फ यही है कि जो जनता ज़्यादा है वो जनता को हुकूमत करना ज़रूरी है। यही बात हमारे संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी ने हम लोग को बताया था। एक दिन आएगा इस देश के मेजॉरिटी लोग जो हैं SC ST BC माइनॉरिटी, ये लोग हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आज तक हम लोग को आज़ादी मिलने पर भी जो 29 जात के लोग ही इस देश को चला रहे हैं, हुकूमत को चला रहे हैं और हुकूमत में बैठे हैं, इनको हटाकर इस देश के दलित और गरीब लोगों को संसद में और असेंबली में ख़त्म रखेंगे और हुकूमत को लेंगे। परिचय दिए। मैं शेख अमीन पीरा, एयरपोर्ट एडवोकेट, आंध्र प्रदेश, और अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी साउथ इंडिया इंचार्ज ऑफ AP। आज से पूरे देश में वैसे लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं जो लोग देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। देश के सभी पार्टी नहीं आता है, विशेष तौर से वैसे लोगों का वोट चाहिए, SC है, ST है, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, लेकिन समय आने पर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अवसरवादी होकर करके वो लोग सत्ता पे काबिज हो जाते। इस मंच से उन लोगों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप जागो। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा आप पढ़ो। क्यों कहा पढ़ने के लिए? उन्होंने पढ़ने के लिए इसलिए कहा कि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है क्या आपको दिया जा रहा है। मैं जब भी अपने मित्रों से बातें करता हूं, मन से जब भी मैं संबोधन करता हूं तो हमेशा ये कहता हूं कि लोगों को पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, MLA कौन है, MP कौन है। ज्यादातर देश के लोगों को पता नहीं होता है। यही वजह है कि आज गरीब तबके के लोग MP, MLA और मिनिस्टर के घर पे जाते हैं और घंटों खड़े रहते हैं।
तो मैं बता दूं, वो लोग आपके सेवक हैं, आपके नौकर हैं और